Good morning, dear student. Today our subject is Value Education, Standard 5th. Unit 17, Part 3, Padmasana. Introduction. परिचय. Padmasana is made of two Sanskrit words, Padma and Asana. पद्मासन दो संस्कृत वर्ड पद्मा और आसनों से बना हुआ है. इन संस्कृत पद्मा मीन्स लोटस एंड आसना मीन्स पोस्चर. संस्कृत में पद्मा का मतलब होता है कमल और आसन का मतलब होता है पोस्चर मतलब मुद्रा. द लेग्स इन द सिटिंग पोजिशन. सी हियर सेटिंग नॉट सेटिंग सिटिंग ओवर हियर. सी द स्पेलिंग इज रॉन्ग. यहाँ पे स्पेलिंग गलत है SI आएगा. द लेग्स इन द सिटिंग पोजिशन ऑफ this asana this asana give the appearance of a lotus, hence it is called padmasana. हम इस आसन में जब बैठते हैं हमारी जो सीटिंग पोजीशन होती है वो हमको ऐसा दिखाई देता है जैसे कि लोटस हो. कमल के जैसा हमारी मुद्रा दिखाई देती है, इसलिए इसको पद्मासन भी कहते हैं. स्टेप फॉर प्रैक्टिस. अब देखिए इसके स्टेप्स है जो प्रैक्टिसिंग के वो. Sit on the ground and slowly fold the right leg and place right foot on the left thigh close to the pelvic bone. पहले क्या करना है, ग्राउंड पे बैठ जाना है, फिर धीरे से अपना राइट लेग जो है उसको फोल्ड करना है और उसको हमारे लेफ्ट थाई पे रखना है ताकि हमारी जो पेड़ू है वो ढक जाए, उसकी हड्डी जो है वो ढक जाए. द राइट हील शुड बी प्रेसिंग द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल. और जो राइट लेग है वो पेट का जो हिस्सा है उसके ऊपर दबा के रखना है पैर को. जो लोअर हिस्सा है उसको दबा के पैर को रखना है. नंबर 2, स्लोली एंड केयरफुली फोल्ड द लेफ्ट लेग एंड प्लेस ऑन राइट थाई. दूसरे पैर को जैसे लेफ्ट लेग को भी हमें लेना है और उसको राइट थाई पे रखना है. द हील शुड बी प्रेस लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल. मतलब में जो एब्डोमेन है हमारा पेट का जो हिस्सा है वहाँ पर जो हील्स है यानी पैर की एड़ियाँ हैं वो टच होनी चाहिए लोअर पार्ट को पेट के. नंबर 3, फ्रॉम ज्ञान मुद्रा विथ योर हैंड्स. मतलब में इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में हमको बैठना है. फॉर ज्ञान मुद्रा फोल्ड इंडेक्स फिंगर एंड जॉइन द टिप्स ऑफ योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर. इस तरीके से हाथों की उंगलियाँ और अंगूठों को एक दूसरे में भिड़ाना है, इस तरीके से रखना है. कीप अदर फिंगर स्ट्रेट. और दूसरी उंगलियों को इस तरीके से सीधा रखना है. कीप द हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा ऑन नीज और कीप द हैंड इन द लैप्स. देखो इस तरीके से गोद में आपको दोनों हाथों को रखना है और घुटनों को इस तरीके से रखना है, इस तरीके से हाथों को रखना है. द बॉडी स्ट्रेट एंड मेंटेन द पोजीशन. बॉडी एकदम स्ट्रेट सीधी रखनी है और इसी पोजीशन को हमको मेंटेन करना है, इसी तरह बैठना है. रिमूव लेफ्ट लेग. पहले कौन सा लेग रिमूव करना है, जब आसन में से हम बाहर आएंगे तो लेफ्ट लेग को निकालना है फ्रॉम द थाई में से. एंड देन रिमूव राइट लेग. फिर बाद में राइट लेग को निकालना है. एंड कम टू द स्टार्टिंग पोजीशन. जैसे हम पहले शुरू में बैठे तो उसी तरह स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाना है. नाउ बेनिफिट्स ऑफ दिस आसन. इट इंक्रीज मेमोरी पावर एंड कॉन्सेंट्रेशन. ये हमारे मेमोरी पावर को, याद शक्ति को और हमारा जो एकाग्रता है मन की उसको बढ़ाता है. सो इट इज़ द बेस्ट आसन फॉर द स्टूडेंट्स. तो ये स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा आसन है, विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ते हैं. नंबर 2, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अ साउंड स्लीप. अच्छी नींद के लिए भी आसन बहुत ज़रूरी है. नंबर 3, इट इंक्रीजेज डाइजेस्टिव पावर ऑफ द बॉडी. बॉडी का जो डाइजेस्टिव पावर है मतलब में पाचन करने की जो शक्ति है उसको भी बढ़ाता है. ना नंबर 6, बालासन. इंट्रोडक्शन. परिचय. जनरली चिल्ड्रन टेक रेस्ट इन दिस पोस्चर. ज़्यादातर बच्चे इसी पोस्चर में आराम करते हैं या चैन से सोते हैं. सो दिस आसन इज कॉल्ड बालासन. इसी वजह से इसका नाम बालासन दिया हुआ है. स्टेप फॉर प्रैक्टिस. नाउ इसे कैसे करना है वो देखते हैं. नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल लाई डाउन ऑन द ग्राउंड बाय द स्टमक. इस तरीके से पहले हमको स्टमक को ग्राउंड से टच करके लेट जाना है. कीप द लेफ्ट साइड ऑफ द हेड ऑन बोथ द हैंड्स. देखिए इस तरीके से लेफ्ट साइड को हमको दोनों हाथों पर रखना है. रिमेंबर टू पुट बोथ पाम्स इन सच पोजीशन. याद रखिए कि हमको किस तरीके से दोनों हथेली को रखना है. सो दैट द पाम ऑफ राइट हैंड, जो राइट हैंड की हथेली है, रिमेन ऑन द फ्रंट साइड. वो कहाँ पर आएगी, फ्रंट साइड की है ना, हाथ के ऊपर. ऑन द साइड ऑफ द पाम ऑन द लेफ्ट हैंड. लेफ्ट हैंड की हथेली के ऊपर राइट हैंड आएगा इस तरीके से. फोल्ड द लेग्स एज पर योर कन्वीनियंस. जैसा आपसे बन पड़े उतना आपको लेग को फोल्ड करना है इस तरीके से.
मेंटेन दिस पोजीशन एंड फील द कंफर्ट एज यू डू वाइल स्लीपिंग। इस तरीके से ही हमको पोजीशन को मेंटेन रखना है। जब हम स्लीपिंग करते हैं तब कैसे सोते हैं, इसी तरह यहाँ पर उस पोजीशन को मेंटेन रखना है। ना बेनिफिट्स ऑफ दिस आसन रिमूव्स द फैटिग ऑफ द बॉडी एंड माइंड। दिमाग की जो थकान है और बॉडी की जो थकान है वो ये आसन दूर करता है। इट इंक्रीजेज द एक्टिवनेस ऑफ द इंटेस्टाइन। जो हमारी आंत होती है, अतड़ी होती है, उसको भी, उसके काम को भी ये सक्रिय करता है, मतलब में उसके काम को बढ़ा देता है, मतलब में अच्छा कर देता है, सुधार देता है। हमारे आंतों का जो पाचन क्रिया है उसको भी सुधार देता है। रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ द डिसीज ऑफ स्टमक, यानी हमारी पेट की जो बीमारी है उसके वजह से वो भी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है ना। नंबर 7 शशकासन। इंट्रोडक्शन। शशकासन कंसिस्ट ऑफ 2 संस्कृत वर्ड शशका एंड आसन। अब ये शशकासन 2 संस्कृत वर्ड से बना हुआ है, एक शशका एंड आसन। इन संस्कृत शशका मीन्स रैबिट एंड आसन मीन्स पोस्चर। संस्कृत में शशक का मतलब होता है रैबिट यानी खरगोश, और आसन का मतलब होता है बॉडी पोस्चर, मुद्रा। इन दिस आसन बॉडी गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ रैबिट। इस आसन में हम जब करते हैं तो हमारा बॉडी कैसा दिखता है, पोस्चर कैसा दिखता है, खरगोश की तरह दिखता है, शशक के जैसा। हैंस दिस आसन इज कॉल्ड शशकासन। इसी वजह से इसको शशकासन भी कहा जाता है। स्टेप फॉर द प्रैक्टिस। सीट विथ लेग्स एक्सटेंडेड टुगेदर, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, रेस्टिंग इन द ग्राउंड। पहले तो सीधे बैठ जाना है ग्राउंड पे, पैरों को आगे लंबा करके, और दोनों हाथों को पास पास में आजू बाजू में रखना है। फोल्ड द लेफ्ट लेग, और पहले तो लेफ्ट लेग को हमको क्या करना है, ये वाले लेग को फोल्ड करना है एट द नी, घुटनों में से, एंड प्लेस द फुट अंडर द लेफ्ट बटक। और ये जो पैर की जो फुट है, तला है, उसको ये लेफ्ट बटक के नीचे रखना है। नंबर 3 सिमिलरली फोल्ड द राइट लेग। उसी तरह फिर उसके फौरन बाद दूसरे राइट लेग को फोल्ड करना है, एंड प्लेस द फुट अंडर द राइट बटक। और जिस तरह से हमने लेफ्ट लेग को लेफ्ट बटक के नीचे रखा था, उसी तरह राइट बटक के नीचे राइट लेग को रखना है। प्लेस बोथ द हील्स सो द बिग टोज ओवरलेप ईच अदर। इस तरीके से दोनों पैरों को पीछे से मोड़ना है कि पैर के अंगूठे एक दूसरे के ऊपर आ जाए। पोजीशन द बटक्स इन द स्पेस बिटवीन द हील्स। अब दोनों बटक्स को जो आपके पैरों की एड़ी है उनके बीच में आना चाहिए। नंबर 6 इनहेलिंग रेज द हैंड्स अबव द हेड। देखो, सांस को अंदर खींचते हुए हमारे दोनों हाथों को सर से ऊपर ले जाना है। नंबर 7 एक्सेलिंग बैंड फॉरवर्ड, और सांस को बाहर फेंकते हुए फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ बैंड करना है, झुकाना है बदन को। स्प्रेड द हैंड्स ऑन द ग्राउंड, और दोनों हाथों को ज़मीन पर ऐसे लगा देना है। प्लेस द फॉरहेड ऑन द ग्राउंड, और हमारा जो फॉरहेड है यानी माथा कपाल है उसको भी ज़मीन पर टच करना है। जैसे कि पेज नंबर 68 पर आपने देखा, फोटो दिया हुआ है उसके मुताबिक ना। नंबर 8 मेंटेन दिस पोस्चर फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के लिए इस तरीके से हमको इसी पोजीशन में, इसी मुद्रा में रहना है। एंड देन कम इन द स्टार्टिंग पोजीशन, और पहले जैसे बैठे थे वापस उसी पोजीशन में हमको आ जाना है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ दिस आसन। अभी इस आसन के फायदे। इट एक्टिवेट्स आवर किडनीज, लीवर एंड इंटेस्टाइन। ये हमारी लीवर, किडनी और आंतों को, पित्ताशय मतलब लीवर, किडनी मतलब मूत्राशय, लीवर मतलब पित्ताशय, और इंटेस्टाइन मतलब आंत, इन सबको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, मतलब इनके कार्य को सक्रिय कर देता है। मतलब में जो काम धीमा करते थे, मतलब में काम करना बंद कर देते, तो ये आसन करने से वो अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। तीनों पार्ट्स हमारे बॉडी के, किडनी, लीवर और इंटेस्टाइन। नंबर 2 इट डिक्रीजेज द हैवीनेस ऑफ स्टमक, बैक एंड बटक्स। ये जो हमारे पेट, पीछे का हिस्सा बदन का, और जो बटक्स होते हैं, कूल्हा होता है, उसके भारीपन को कम कर देता है, यानी मतलब में उसको कम कर देता है। उसके वजह से हमारा ये जो चीज़ों का भारीपन होता है वो चला जाता है। नाउ उस्त्रासन। इंट्रोडक्शन, परिचय। द वर्ड उस्त्रा इज मेड टू संस्कृत वर्ड्स उस्त्रा एंड आसन। अब उस्त्रासन जो वर्ड है वो 2 संस्कृत वर्ड उस्त्रा एंड आसन से बना हुआ है। उस्त्रा मीन्स कैमल एंड आसन मीन्स पोस्चर। उस्त्रा का मतलब होता है कैमल यानी ऊंट, और आसन का मतलब होता है बॉडी पोस्चर, मुद्रा। इन दिस आसन द बॉडी गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ कैमल। इस आसन को
जब हम करते हैं तो कैसा दिखाई देता है, जैसे कैमल होता है उस तरीके से दिखाई देता है। हैंस इट इज़ कॉल्ड उस्त्रासन, इसी वजह से इसको उस्त्रासन कहते हैं। नाउ स्टेप फॉर प्रैक्टिस। स्टेप 1 to 5 आर द सेम एज गिवन इन अबाव आसन शशकासन। जैसे शशकासन में 1 to 5 स्टेप किए उसी तरह पहले हमको स्टेप्स करने हैं। नंबर 6, नाउ आफ्टर दैट 5 स्टेप, put the hands on the heels in such a position that the fingers of both hands remain inside the big toes outside the feet। मतलब उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों हाथों को हील्स पर मतलब एड़ियों पे रखना है पैर की। इन सच अ पोजिशन, इस तरीके से दैट द फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स रिमेन इनसाइड, दोनों हाथों की उंगलियां कहाँ रहे, अंदर की तरफ रहे। एंड द बिग टोज आउटसाइड द फीट, और जो बड़ा अंगूठा है वो पैरों के बाहर इस तरीके से दिखाई दे, देखो इस तरीके। नंबर 7, इनहेलिंग यानी सांस को अंदर लेते हुए बेंड द हेड, अपने सर को बेंड करना है। एंड नेक बैकवर्ड, और गर्दन को पीछे की तरफ। एंड लीव द बैक अबाव, और इस तरीके से हमारे बैक को पूरे बैक को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ऊपर ले जाना है। एक्सहेलिंग सीट ऑन द नीज, फिर बाद में सांस को बाहर खींचते बाहर फेंकते हुए इस तरीके से नील पर हमको बैंड हो जाना है, नीज पे आ जाना है, बैठ जाना है। नाउ नंबर 9, मेंटेन दिस पोजीशन फॉर 6 to 8 सेकेंड्स। इसी तरह हमको 6 से 8 सेकेंड तक बैठना है, करना है ये आसन को। नाउ बेनिफिट्स ऑफ दिस आसन, इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारे जो श्वसन तंत्र को ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे श्वसन तंत्र के लिए। नंबर 2, इट स्ट्रेंथन द लंग्स, और हमारे फेफड़ों के भी मजबूत करता है ये आसन। ना इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ आसन। अब आसन को करने के लिए कुछ खास रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसको हम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सूचनाएं होती है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, द प्लेस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ आसन शुड बी क्लीन, नीट एंड वेल वेंटिलेटेड। अब जो प्लेस पे हम आसन करते हैं वो क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। एंड वेल वेंटिलेटेड मतलब वहाँ पर हवा अच्छी तरह से मतलब खुला होना चाहिए, हवा में होना चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए। नंबर 2, फॉर द प्रैक्टिस ऑफ आसन वेंटिलेटेड रूम, पार्क और ओपन फील्ड कैन बी यूज। अगर हमको किसी आसन की प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ पर रूम वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब हवा की आवन जावन अच्छी होनी चाहिए। पार्क या फिर कोई खुली जगह पे हम ये आसन कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ना नंबर 3, आसन शुड बी प्रैक्टिस विथ एन एम्प्टी स्टमक। आसन को खाली पेट करना है। नंबर 4, लाइट क्लोथ्स और मिनिमम क्लोथ्स शुड बी यूज वाइल डूइंग योगा। योगा करते वक्त हमको हल्के कपड़े पहनना चाहिए या फिर कम से कम कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 5, द इंडिविजुअल शुड ट्राई टू डू योगा एट द सेम टाइम एवरी डे रेगुलरली। मतलब हमें योगा की प्रैक्टिस जो करते हैं तो एक ही वक्त पे होनी चाहिए, हर रोज़ रेगुलर करनी चाहिए। बाय, कीप हेल्दी।